नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें रोज की तरह करेंगे आज की तैयारी और 20 दमदार सौदे जो आज के लिए चुने गए हैं, जहां पर मूव काफी स्ट्रांग मिल सकता है खबरों के आधार पर या फिर जहां पर तकनीकी पैटर्न बेहतर हो। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हैं संदीप। मॉर्निंग। रोज पूछता हूँ ग्लोबल मार्केट को असर देखने को मिलेगा? देखिए रहेगा सर। कल हालांकि यूएस के मार्केट बंद थे तो कुछ ज़्यादा मेजर वहाँ से क्यूज नहीं है, लेकिन डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स देखिए नेगेटिव है। और आज जो आईएमएफ का बयान आया है जिसमें उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ के जो अनुमान है 19 और 20 के लिए, उन दोनों को नीचे की ओर रिवाइज किया है, तो उसका जो इम्पैक्ट है एशियन मार्केट में थोड़ा नेगेटिव साइड पे देखने को मिला। हालांकि एसजेक निफ्टी में जो शुरुआत हुई थी वो भी नेगेटिव टोन के साथ हुई थी, लेकिन अब देखिए फिर से फ्लैट 10,960 के आसपास के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत साफ संकेत नहीं है, क्योंकि कल यूएस की मार्केट बंद है तो वहाँ पे एक्शन था नहीं कोई भी। और आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है वो भी काफ़ी मिक्स देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट भी कल मिले जुले बंद हुए थे और क्रूड में भी बहुत बड़ी चाल नहीं देखने को मिली है। तो नेट देखा जाए, एक आईएमएफ वाली खबर है उसके ऊपर आप देखिए जो एशियन मार्केट से वो रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एसजेक निफ्टी अपनी जो चाल है वो निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है। हैंसेंग अगर आप देखें तो वो जरूर थोड़ा सा नेगेटिव आपको साउंड करेगा, लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले है वो बहुत सपाट हल्की गिरावट वहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन ये बता दूं, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन हाँ, पहले आईएमएफ ने इंडिया के जो अनुमान है उसको ऊपर की ओर रिवाइज किया है। इस साल के लिए 7.5 और अगले साल के लिए 7.7% का नंबर दिया। चलो बेहतर नंबर दे दिया, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ इंडिया विक्स कल एकदम से चढ़ गया और ये वोलेटिलिटी बाजार में अब बढ़ेगी धीरे धीरे। जैसे जैसे हम बजट के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे वैसे वैसे वोलेटिलिटी बढ़ेगी। 18 के पार पहुंच गया इंडिया विक्स। तो डेरिवेटिव के आंकड़े इसी आधार पर अब तय होंगे कि ये वोलेटिलिटी कितनी बढ़ती है, देखिए ओवर हीट होगी मार्केट, ये बात तो पक्की है। अब देखना होगा कौन से सेक्टर्स पे दाव लगेगा, लेकिन बजट से रिलेटेड जो भी स्टॉक होगा वहाँ पर मोमेंटम बनेगा। और आज के लिए भी कुछ ऐसे ही स्टॉक जहां पर खबरें बहुत स्ट्रांग है वहां पर नजर रखने की सलाह होगी। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो कल बताए गए थे उसमें मूव काफी स्ट्रांग मिला है। इनफैक्ट मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज तो खैर बाद में बात करेंगे इत्मीनान से, लेकिन टेक सॉल्यूशंस 4% बढ़ा, आईटीआई में लगभग 7% का मूव था और सीसीएल प्रोडक्ट्स में भी कमाई अच्छी हुई। रिलायंस इंडस्ट्री, टेक सॉल्यूशंस और उसके साथ-साथ आईटीआई, पहले तो आईटीआई की बात है, अच्छा बड़ा ऑर्डर मिला था। मैं पूछ रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज ना अक्सर रिजल्ट्स के बाद चढ़ता नहीं है, इस बार ऐसा क्या आपने देख लिया रिजल्ट्स के बाद? अब 2 दिन हो गए आप बोल रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज चढ़ेगा। फ्राइडे को भी आपको याद होगा रिजल्ट्स के बाद मैंने बोला था 4-4.5% का मूव उस दिन भी आया था, और कल भी देखिए 4-4.5% के आसपास की तेजी लेके रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक बंद हुआ है। देखिए उसमें रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, वो तो हर कोई मान के चल ही रहा है, लेकिन एक चीज़ जो कि बाजार 4 से 5 क्वार्टर से सुनना चाह रहा था ना, जब से जियो का लॉन्च हुआ है, वो अब इन नंबर्स के बाद मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है कि इनका जो कर्ज है उसको वो अब कम करेंगे धीरे धीरे। जो जियो के कुछ फाइबर और टावर एसेट्स हैं उनको बेचने की बात उन्होंने करी है, और ये कह रहे हैं कि जितना भी पैसा आएगा जो नॉन कोर टेलीकॉम एसेट्स हैं उनको बेच के वो कर्ज का भुगतान करेंगे। और दूसरी बात ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद अब जो जियो का केपेक्स है वो कम होता हुआ दिखेगा और रिटेल का कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी बड़े पैमाने पे आ रहा है। लेकिन जो कर्ज घटाने की बात है ना, जो इंटेंट है ना रजत, वो एक चीज़ है जो कि बाजार सुनना चाहता था, और उसी वजह से आप देखिए कल भी देखिए 1237 का लेवल स्टॉक में देखने को मिला है। 1137 के आसपास, 1133 के आसपास से स्टॉक चलना शुरू हुआ है। 2 दिन में ही अगर आप देखें तो करीब 100 रुपये के आसपास की 40 स्टॉक ने डिलीवर करी। 8% से ज़्यादा का मूव दिग्गज ने दिया है, और कल आप देखिए इनका जो मार्केट कैप है वो फिर से $100 बिलियन के पार पहुंचता हुआ दिखा है। साउथ इंडियन बैंक 8% टूटा। आपकी बिकवाली की कॉल थी रिजल्ट्स के बाद। इसके अलावा वोडाफोन तो लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से वोडा आइडिया के स्टॉक में बिकवाली देखने को मिल रही है। आपने भारती बताया था फ्राइडे को, जियो के नंबर्स के बाद आपने भारती बताया था वो गिरा था, वोडाफोन उस दिन भी गिरा था। लेकिन कल जैसे मैंने कहा ट्रिगर है जो इन्होंने कहा था कि हमारा जो 10,000 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम का पेमेंट है उसमें आप हमें थोड़ा सा ढील दे दीजिए, मोहलत दे दीजिए। जब मोहलत मांग रहे तो आप बता रहे हैं कि हमारी बैलेंस शीट वीक है, हम सक्षम ही नहीं है पैसा पे करने के लिए, तो फिर आप धंधा ही क्यों कर रहे हैं? वो वाली बात है। इसीलिए आप देखिए स्टॉक की इतनी ज़्यादा पिटाई होती हुई दिखी। लेकिन आज कहाँ फोकस करेंगे? डेयरी स्टॉक्स पे खबर बड़ी है प्रभात डेयरी की, उसका असर तमाम डेयरी कंपनियों पे हो सकता है। और पहला स्टॉक ही मेरे पोर्टफोलियो में आज प्रभात डेयरी है। इस पर बहुत क्लोजली आज बाजार की नजर रहेगी, क्योंकि लैक्टेलिस जो कि फ्रेंच कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, वो इनका मिल्क प्रोसेसिंग कारोबार खरीद रही है, और ये जो डील होने जा रही है 1700 करोड़ में होने जा रही है। साथ साथ इनका सनफ्रेश एग्रो जो कि इनकी सब्सिडी कंपनी है उसको भी ये बेचने जा रहे हैं। ये बता दूं आपको, ये डील तो है 1700 करोड़ की, लेकिन कंपनी का खुद का प्रभात डेयरी का मार्केट कैप है 909 करोड़। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये डील हुई। अब 105 का टारगेट आज के लिए डबल डिजिट रिटर्न जो है प्रभात डेयरी के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये न्यूज़ फ्लो के आधार पर आप खरीदारी करेंगे अगर करते हैं तो 90 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस स्टॉक पे लगाएं। आज ये बाजार में आउट परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ तमाम डेयरी कंपनियां एक्टिव हो जाएंगी। मैंने नेस्ले चुना है, यहाँ पर भी खरीदारी हो सकती है, क्योंकि ये जो डील है 1700 करोड़ पे प्रभात और लैक्टेलिस के बीच में, ये असर डाल सकती है नेस्ले के काउंटर पे भी। कल के सत्र में भी नेस्ले से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन अब अगला टारगेट जो बैठेगा वो 11,380 का होगा। 11,150 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर नेस्ले को भी पोर्टफोलियो में शामिल किया जाता है। वैसे भी FMCG कारोबार बिक रहा है क्या रजत? इनका मिल्क प्रोसेसिंग कारोबार 900 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 1700 करोड़ रुपए में वो बिक रहा है।
तो प्रभात डेयरी में तो क्या सर्किट लग जाएगा आज? देखना होगा। अब इतना तो अब तो बाजार के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी तो खबर अच्छी होती है स्टॉक चलते भी नहीं है, लेकिन अब ये खबर तो खैर एटलीस्ट मार्केट कैप के लिहाज से ये खबर ऐसी है कि देखिए पूरी जो डेयरी स्पेस है ना उसकी री रेटिंग हो जाएगी, तो जितने भी स्टॉक्स हैं उन पे अब आपको नज़र रखनी होगी। मैं भी आपको एक दो स्टॉक बताऊंगा, हालांकि काफ़ी मुश्किल है इस स्पेस के स्टॉक्स निकालना, क्योंकि कहीं पे क्वालिटी इश्यूज़ है, कहीं पे फंडामेंटल इश्यूज़ है, लेकिन एक स्टॉक मेरे पास भी है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा HDFC AMC के साथ, जिसके साथ कल नंबर्स आए हैं बाजार बंद होने के बाद। इनकी आय देखिए 2% के आसपास ही बढ़ी है, लेकिन मुनाफा देखिए 195 करोड़ से बढ़कर सीधा 243 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। 25 से 30% की ग्रोथ मुनाफे के फ्रंट पे देखने को मिली है, और AUM से देखिए 12% की बढ़त है, 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचते हुए दिखे हैं। अन्य जरूर दोगुना हुई है, 56 करोड़ आई है, तो उससे थोड़ा सा मदद मिली है, लेकिन ओवरऑल भी देखा जाए जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिली है। तो इन नंबर्स के दम पे और हाल फिलहाल जो करेक्शन हुआ है उसके बाद आज हो सकता है मूव काफ़ी पॉजिटिव रहे। 1525 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें, 1465 आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। अगला स्टॉक है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स का। ये स्टॉक देखिए कल काफ़ी फ्लैट बंद होता हुआ दिखा था, लेकिन जिस तरह के नंबर्स आए हैं उसके बाद हो सकता है भले ही थोड़ा सा सॉफ्ट खुले, लेकिन उसके बाद खरीदारी का रुझान स्टॉक में देखने को मिल सकता है। आप खुलने दीजिए, स्टॉक सेटल होने दे, उसके बाद यहाँ पे खरीदारी का रुझान देखें। देखिए NII जो है उसमें 55% की बढ़त आई है, और जो कंसो मुनाफा है उसमें करीब 81% के आसपास की बढ़त आई है। देखिए इन्होंने अपने कुछ नंबर्स जो है पिछली तिमाही के उनको थोड़ा सा रीस्टेट भी किया है, नंबर्स में थोड़ा सा बदलाव किया है, और हमारा जो अनुमान था 575 करोड़ रुपए के आसपास का था, उन्हीं लेवल्स के आसपास ही जो मुनाफे के फ्रंट के नंबर्स आए हैं वो देखने को मिले हैं। जो निराशा है थोड़ी बहुत वो ये है कि जो अदर इनकम है बहुत ज़्यादा बढ़कर आई है, 52 करोड़ से बढ़कर 272 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए हैं। लेकिन अगर आप अन्य आय को हटा भी दें तब भी जो नंबर्स हैं जैसा हम अनुमान कर रहे थे उससे हल्के बेटर साइड पे ही देखने को मिले हैं। तो अन्य आय जरूर बढ़ी है जिस वजह से मुनाफे को सपोर्ट मिला है, लेकिन बाजार कहीं ना कहीं इस चीज़ को फैक्टर करके पहले से ही चल भी रहा था, और स्टॉक में अगर आप देखें हाल फिलहाल कोई बहुत बड़ा मूव आया नहीं है। तो अगर सुस्त शुरुआत होती है या कमजोर शुरुआत होती है तो लो लेवल्स पे स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करके ही चलें। कल की अगर आप क्लोजिंग देखें 140 रुपए के आसपास की है, तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे कर लीजिए 136 के आसपास का। ऊपर की ओर जो टारगेट प्राइस है 146 और उसके बाद 150 तक के भी आ सकते हैं। चलिए अगला स्टॉक हटसन एग्रो ही होगा मेरे पोर्टफोलियो में। आज डेयरी कंपनी और शुरुआती 3 स्टॉक्स तो डेयरी के ही इस पोर्टफोलियो में, और वो प्रभात लैक्टिस के डील के आधार पर, क्योंकि मिल्क प्रोसेसिंग कारोबार जो प्रभात डेयरी बेचने जा रही है उसकी वैल्यू आंकी गई है 1700 करोड़। 909 करोड़ तो प्रभात डेयरी की मार्केट कैप ही है। हटसन एग्रो खरीदारी करते हैं तो 750 का टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस 690 का आपको इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आमतौर पर वॉल्यूम थिन रहते हैं, लेकिन आज हो सकता है वॉल्यूम भी बढ़ जाए, तो उस आधार पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग खबर आई है देना बैंक पे। देखिए देना बैंक तो निश्चित रूप से हो सकता है रिकवर कर जाए, क्योंकि 14 प्राइम प्रॉपर्टीज जो हैं वो बेचने जा रहा है अलग अलग एरियाज में, उसकी देना बैंक ने वैल्यू आंकी है 540 करोड़। लेकिन उस आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा ये स्टॉक होगा जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है कि अच्छी कमाई करा जाए, क्योंकि मर्जर ही होना है देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर से पहले देना बैंक अपनी बुक्स क्लियर करना चाहता है। कल लोअर लेवल्स पे आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन हो सकता है निचले स्तरों से खरीदारी यहां पर होती हुई नजर आए, और 122 तक का टारगेट आप BOB पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 114 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। जस्ट डायल अगला स्टॉक है जिस पे आप नजर रखिए। नंबर्स के बाद यहाँ पे खरीदारी करने की राय है। देखिए जो मुनाफा था वो 46 करोड़ रहने का अनुमान था, उसके सामने 57.3 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने पोस्ट किया है। 225 करोड़ रुपए के आय का अनुमान था, 227 करोड़ रुपए की आय है। आय ग्रोथ अच्छी रहेगी ऐसा अनुमान पहले से करके चल रहे थे, लेकिन मुनाफा इतना अच्छा आएगा शायद ही कोई मान के चल रहा था। इनफैक्ट अगर आप देखें पिछले साल के मुकाबले जो बेस है वो काफ़ी छोटा था, तो नंबर्स में 2 गुना के आसपास की बढ़त मुनाफे में आनी थी। वैसे नंबर्स डिलीवर किए भी हैं, लेकिन तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें कमजोरी रहने का अनुमान था नंबर्स में, लेकिन कमजोरी के बजाय ऊपर की ओर बढ़कर जो मुनाफा है वो आया है। तो ये एक देखा जाए तो एक पॉजिटिव सरप्राइज है जहाँ तक मुनाफे की बात है। और मार्जिन में अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर 23.6% के मुकाबले 24.3% के नंबर्स आए हैं, तो पिछले साल के मुकाबले मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुई है। और क्वार्टर क्वार्टर अगर आप देखें मुनाफे में जो बढ़त आई है गिरावट के अनुमान के विपरीत, वो हो सकता है कि आज पॉजिटिव सरप्राइज के तौर पे स्टॉक के लिए काम करे। 490 रुपए का टारगेट प्राइस होगा, 470 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने भी नतीजों से पहले अभी तक कोई ज्यादा बड़ा मूव दिया नहीं है ऊपर की ओर, क्योंकि नतीजों से पहले यही एक्सपेक्टेशन थी कि तिमाही दर तिमाही कमजोरी आ सकती है, इसलिए स्टॉक अगर आप देखें तो फ्लैट ही है। अब नंबर्स के बाद हो सकता है मूव काफी पॉजिटिव देखने को मिले। अगला स्टॉक है एस्टर डीएम हेल्थ केयर का। यहाँ पे प्रोमोटर्स की ओर से ओपन मार्केट में यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। इनके प्रोमोटर है डॉक्टर आजाद मुपेन, उन्होंने कंपनी के 60,000 शेयर ओपन मार्केट से खरीदे हैं। 17 से 18 जनवरी के दौरान जो हिस्सेदारी है वो प्रोमोटर की ओर से खरीदी गई है। इनफैक्ट अगर मुझे सही याद है तो इससे पहले भी अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स लगातार ओपन मार्केट से इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो अक्वायर करते हुए दिख रहे हैं। वैल्यूएशन एक तो अच्छे हैं, और प्रोमोटर जब भी हिस्सेदारी खरीदते हैं वो कॉन्फिडेंस जताते हैं कि आउटलुक को लेकर और फाइनेंशियल्स को लेकर प्रोमोटर इनफैक्ट इस कंपनी के काफ़ी संतुष्ट हैं, और उनकी नज़रों में जो कंपनी के वैल्यूएशन है वो काफ़ी सस्ते हैं। तो इसी ट्रिगर के आधार पे हो सकता है कि आज 170 रुपये तक की चाल बनती हुई दिखे।
161 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए अगला स्टॉक होगा आईडीबीआई बैंक, क्योंकि खबर यहाँ पर यह है कि आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस जिसमें हिस्सा बेचना चाहते थे और उसको होल्ड पे रख दिया था, अब बोर्ड ने उसको फिर से मंजूरी दे दी है। जीवन बीमा कारोबार में हिस्सा बेचने को मंजूरी मिली है। आईडीबीआई बैंक के लिए ट्रिगर है आज 60.5 से 61 तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 55.5 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कल के सत्र में फिसला था स्टॉक, आज रिकवरी संभव है। एशियन पेंट्स पे नजर रखिए, आज नतीजे आने हैं और नतीजों से पहले आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कल भी देखें तो नंबर्स में कुछ खास बड़ा एक्सपेक्टेशन है नहीं, उसके बावजूद भी देखिए कल 1.5% की मजबूती लेके काउंटर बंद हुआ था। कुछ पॉजिटिव्स अगर आप ढूंढना चाहें इस कंपनी के नंबर्स में तो पहली बात तो ये है कि जो डेकोरेटिव सेगमेंट में इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है 11% थी, वो बढ़कर 12.25% के आसपास की देखने को मिलेगी। हाई कॉस्ट इन्वेंट्री का इंपैक्ट है जो कि साल दर साल नंबर्स पे देखने को मिलेगा, जिस वजह से मुनाफा महज 9.5% ही बढ़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए जो बीता क्वार्टर था, क्योंकि क्रूड की कीमतें बहुत हाई थी, जो मार्जिन थे वो 17% के भी नीचे थे, वो बढ़कर हो सकता है कि अब 19% के आसपास आते हुए दिखें। तो तिमाही दर तिमाही सीक्वेंशियल बेसिस पे जो मार्जिन में सुधार की उम्मीद है, शायद वही एक फैक्टर है जो कि स्टॉक को ड्राइव करता हुआ दिख रहा है। और अगर मार्जिन बेहतर आ जाते हैं जितना अनुमान किया जा रहा है, तो फिर स्टॉक में भी ऊपर की ओर जो चाल है काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकती है। इसलिए मैंने एग्रेसिव टारगेट दिया आज के लिए कि नंबर्स के बाद हो सकता है कि चाल काफी पॉजिटिव देखने को मिले। 1480 रुपए का लक्ष्य होगा आज के लिए, 1405 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए फटाफट से रिकैप देखते हैं। शुरुआती स्टॉक्स डेयरी काउंटर्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में। प्रभात डेयरी, क्योंकि प्रभात डेयरी अपना मिल्क प्रोसेसिंग कारोबार लैक्टेलिस को बेचने जा रही है और साथ में सनफ्रेश एग्रो जो कि इनकी सब्सिडी है उसको भी बेचेगी। 1700 करोड़ रुपए में डील होने जा रही है और कंपनी का मार्केट कैप है 909 करोड़। प्रभात डेयरी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है 105 का टारगेट, 90 का स्टॉप लॉस। नेस्ले भी इसी आधार पर खरीदारी कर सकते हैं। आज यहां पर डेयरी स्टॉक्स पे नजर रखनी होगी। नेस्ले का टारगेट 11,380 का लगा सकते हैं और हटसुन एग्रो एक और कंपनी जिसमें 750 का टारगेट है, 690 का स्टॉप लॉस। बैंक ऑफ बड़ौदा 122 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें और यहां पर 114 का स्टॉप लॉस है ये, और साथ साथ आईडीबीआई बैंक जिसमें 61 का टारगेट यहां पर ले सकते हैं, 55.5 का स्टॉप लॉस। मैंने शुरुआत करी थी एचडीएफसी एएमसी के साथ, जहां पे नंबर्स आए, नंबर्स बहुत मजबूत आए, खासतौर पे मुनाफे के फ्रंट पे 1525 तक की चाल आ सकती है। एल&टी फाइनेंस में खुलने दीजिए, स्टॉक को सेटल होने दीजिए, 136 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। अन्याय बढ़ने से मुनाफे को सपोर्ट मिला, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, 140 का टारगेट होगा आज के लिए। जस्ट डायल मुनाफा गिरने का अनुमान था, तिमाही दर तिमाही बढ़कर आया है, हो सकता है आज 490 रुपए तक के जो हायर साइड पे लेवल्स हैं वो देखने को मिले। एस्टर डीएम हेल्थ केयर प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। ओपन मार्केट से 17-18 जनवरी को फिर से खरीदारी हुई है। 170 का लक्ष्य, 161 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। और एशियन पेंट नंबर से पहले आप खरीदारी कीजिए, सीक्वेंशियल आधार पर हो सकता है मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिले। 1480 का लक्ष्य आज के लिए, 1405 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। बढ़ते हैं और उसमें अब 2 सेल कॉल्स हैं। पहला है जुबिलेंट फूड जिसमें बिकवाली देखने को मिल रही है। कल के सत्र में देखिए जनवरी वायदा में लगभग 6.5% ओपन इंटरेस्ट इजाफा था, स्टॉक में गिरावट और जोरदार गिरावट थी। बाकी खपत से जुड़ी कंपनी इतना नहीं टूटी जितना जुबिलेंट फूड वर्क्स इस समय टूटता हुआ नजर आ रहा है। 1155 ये अगला टारगेट होगा, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आज के लिए 1192 का लगाना होगा। इनफैक्ट अगर थोड़े हायर लेवल से बेचने के लिए मिल जाए तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि कल ऑलरेडी नेगेटिव मूव इस स्टॉक में आ चुका है, तो थोड़ा हायर लेवल पे खुले तो इसको शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मारुति सुजुकी एक और स्टॉक जहां पर ताजा बिकवाली के सौदे खड़े हुए, 5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और स्टॉक में बिकवाली देखने को मिली। खैर ऑटो का तो हाल ही बुरा था कल के सत्र में, हो सकता है फॉलोअप सेलिंग यहां पर देखने को मिले। 7130 से 7140 तक के टारगेट के लिए मारुति को शॉर्ट करें, 7230 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। गुजरात बोरोसिल अगला स्टॉक है जिस पे आप नजर रख सकते हैं। देखिए मलेशिया से इंपोर्ट होने वाले जो टेम्पर्ड ग्लास हैं जो सोलर पैनल्स में यूज होते हैं, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है सरकार, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही। तो एक गुजरात बोरोसिल के लिए अच्छी खबर है। 105 का टारगेट लेके इसमें आप खरीदारी कीजिए, 97 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और पराग मिल्क, जैसे मैंने कहा, एक डेयरी स्टॉक मैं भी आपको बताऊंगा, जो प्रभात डेयरी की डील हो रही है उससे जो पूरा डेयरी स्पेस है उसकी री रेटिंग की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि 900 करोड़ रुपए की जो कंपनी है उसको अगर 1700 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है, उसमें भी बाकी कारोबार बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है फिर एक री रेटिंग की संभावना साफ तौर पर नजर आती है। आज हो सकता है पराग मिल्क में भी जो प्रभात डेयरी की डील हो रही है उसकी वजह से आज मूव अच्छा देखने को मिले। 250 रुपए का टारगेट प्राइस होगा, 235 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए अगला स्टॉक होगा वेल्सपन कॉर्प, जिस पर नजर रखी जा सकती है इसलिए क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का हिस्सा बनने जा रही है। 28 जनवरी से बदलाव लागू होने जा रहा है और होगा ये कि विजया बैंक और देना बैंक क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो जाएंगे तो वो कई इंडेक्स का हिस्सा नहीं रहेंगे। वेल्सपन कॉर्प को निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में जगह मिलने वाली है। 122 से 123 का टारगेट यहां रखें और 115 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और एक और स्टॉक है स्टरलाइट टेक, कल निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली, वॉल्यूम औसत से ज्यादा देखने को मिले, ब्रेकआउट का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनता हुआ नजर आया। अगला टारगेट रख सकते हैं 305 से 306, 294 ये आज के दिन का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना हो। इंडिगो होगा अगला स्टॉक जहां पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। देखिए क्रूड तो ऊपर की ओर चाल चल ही रहा है, 63 के आसपास ब्रेंट पहुंच गया है, लेकिन इनके जो A320 नियो प्लेन्स है ना रजत, जो प्रैट एंड विटनी ने बनाए हैं जो इंजन्स, उसको लेके खराब खबरों का दौर खत्म ही नहीं हो रहा है। आप देखिए खबर ऐसी निकल के सामने आ रही है कि जयपुर लखनऊ एक फ्लाइट थी जिसका कल जो इंजन है
वो ऑन फ्लाइट हवा में ही उसका जो इंजन है वो फेल हो गया, तो आपातकालीन स्थिति में फ्लाइट को वापस लखनऊ एयरपोर्ट उतारना पड़ा। तो आप देखिए जो दिक्कतें हैं इस कंपनी की, खासतौर पे ये जो इंजन है उसको लेके, वो अब खत्म होती हुई नहीं दिख रही। हालांकि सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया, हाल फिलहाल स्टॉक करेक्ट भी हुआ है, लेकिन अब भी जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, हो सकता है कि यहाँ पे जो बिकवाली का बाहर है आने वाले समय में भी देखने को मिले। स्टॉक में 1040 का लक्ष्य लेके इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन 1075 का जो स्टॉप लॉस है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि परसों भी अगर आप देखिए स्टॉक गिरा था, कल भी करीब 1.5% के आसपास ही कमजोरी थी। तो एक तरफा चाल नीचे की देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ ट्रेंड और जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी गिरावट और भी स्टॉक में बाकी है। इसके अलावा देना बैंक, जैसे आपको रजत बता भी रहे थे कि ये अपनी 14 प्राइम प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं और इनकी वैल्यू करीब 550 करोड़ रुपए के आसपास की आकी जा रही है। तो देना बैंक में हो सकता है कि इस न्यूज़ फ्लो के आधार पर केवल आज के लिए इंटरडे बेसिस पे आप एक अप मूव आते हुए देखें। आज के लिए टारगेट प्राइस 14 रुपए का है, 13 रुपए 10 पैसे का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए, लेकिन एक रिपोर्ट आई है CLSA की और वो है अशोक लेलैंड पे। मैंने उठाया है यहाँ पर उस आधार पर आयशर मोटर्स, जिसमें बिकवाली करने की सलाह होगी। और रिपोर्ट CLSA की जो आई है वो अशोक लेलैंड पे, उनका ये कहना है कि ट्रक सेगमेंट में 5 साल की तेजी के बाद अब मंदी की आशंका है और नए एक्सेल नियमों से इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि स्क्रैपेज पॉलिसी पे अभी कोई क्लैरिटी है नहीं, तो उसका भी नुकसान हो सकता है कि ट्रक मैन्युफैक्चरर्स को आने वाले समय के लिए देखने को मिले। आयशर मोटर्स वैसे ही स्ट्रक्चर बहुत बिगड़ा हुआ है, अगला टारगेट यहाँ पर 19,600 का रख सकते हैं और 20,200 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह। अशोक लेलैंड मेरी ओर से शेयर है, जैसे रजत आपको बता ही रही कि CLSA की रिपोर्ट आई है, डाउनग्रेड किया गया है अशोक लेलैंड का जो प्राइस है उसे और नीचे की ओर रिवाइज किया गया है। बिकवाली की सलाह पहले भी थी, अब भी मेंटेन किया CLSA ने अपना सेल कॉल, लेकिन जो टारगेट प्राइस पहले 85 रुपए था अब उसे और घटा के 75 रुपए कर दिया है। एक साइकिल का रिवर्जन हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ट्रक सेगमेंट में 5 साल की तेजी थी, अब वो मंदी की ओर जाती हुई दिख रही है। तो जो रिवर्सल हो रहा है पूरा साइकिल में, उस वजह से वो शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं। और वैसे भी जो एक्सेल लोड के नियम है उससे भी इंडस्ट्री को नुकसान ही हुआ है, तो शॉर्ट करके चलें अशोक लेलैंड में। आज के लिए CLSA की रिपोर्ट के आधार पे 92 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 85 रुपए का टारगेट नीचे की ओर आ सकता है। चलिए फटाफट से रिकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने आज डेयरी कंपनियों के साथ की है, क्योंकि प्रभात डेयरी के ऊपर बड़ी खबर आई है कि लैक्टलेस का इनका मिल्क प्रोसेसिंग कारोबार खरीदने जा रही है और उसकी वैल्यू आंकी गई है 1,700 करोड़। प्रभात डेयरी पे आज का टारगेट 105 का और 90 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। साथ ही साथ दूसरी डेयरी कंपनियां जो है जैसे कि नेस्ले, हडसन एग्रो, इन स्टॉक्स पर भी खरीदारी की जा सकती है। हो सकता है कि आज निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिले। बैंक ऑफ बड़ौदा 122 का लक्ष्य रहेगा, 114 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और IDFC बैंक, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस कारोबार है उसमें हिस्सा बिक्री के लिए फिर से मंजूरी मिली है बोर्ड से, आज के लिए 61 का टारगेट, 55-50 का एक स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। बेचना है तो 2 स्टॉक्स, एक है जुबिलेंट फूडवर्क और मारुति। यहाँ पर स्ट्रक्चर डैमेज है, हायर लेवल पर बिकवाली देखने को मिल रही है और कल वायदा कारोबार में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, शॉर्ट बने। इसके अलावा वेल्सपन कॉर्प 122 का टारगेट, 115 का स्टॉप लॉस। और स्टरलाइट टेक कल के सत्र में खरीदारी देखने को मिली थी स्टॉक में, 305 का टारगेट, 294 का स्टॉप लॉस। आयशर मोटर्स बेचे 19,600 के टारगेट के लिए, 20,200 का स्टॉप लॉस। CLSA की आज नेगेटिव रिपोर्ट आई है अशोक लेलैंड पे, उसका असर देखने को मिल सकता है। पहले 3 स्टॉक में लिस्ट में नतीजों के आधार पर चुने गए हैं HDFC AMC, L&T फाइनेंस और जस्ट डायल। HDFC AMC में 1525 रुपए का लक्ष्य होगा। L&T फाइनेंस को खुलने दीजिए, अगर कमजोर शुरुआत होती है तो लो लेवल्स पे एक्वायर कीजिए। आप 136 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, 146 तक के लेवल्स आ सकते हैं। जस्ट डायल में 490 रुपए तक की चाल ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। एस्टर DM में प्रोमोटर ओपन मार्केट से खरीदारी कर रहे हैं, 170 का लक्ष्य लेकर खरीदारी करें। एशियन पेंट्स में नंबर से पहले आप खरीदारी करें, सीक्वेंशियली हो सकता है मार्जिन सुधरे। 1480 का लक्ष्य, 1405 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। गुजरात बोरोसिल ग्लास के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है, टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर, ऐसी खबरें हैं। मलेशिया से आने वाले ग्लास के ऊपर 105 का लक्ष्य लेकर खरीदारी करें। और डेयरी शेयरों की रीरेटिंग अगर होनी है तो पराग मिल्क को भी उसका फायदा होगा, 250 रुपए का लक्ष्य होगा आज के लिए। इंडिगो में शॉर्ट करके चले। एक और इनके जो इंजन फेलियर की खबर आई है, 1040 का लक्ष्य होगा। देना बैंक अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेच रहा है, उसका फायदा रहा तो आज ही 14 रुपए तक की चाल आ सकती है। अशोक लेलैंड CLSA ने टारगेट और घटा दिया है, 85 रुपए तक की चाल आज नीचे की आ सकती है। 92 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए।